गाइज वी ऑल नो कि अगर बोलना है मैं जाता हूँ तो इसकी ट्रांसलेशन हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आई गो। लेकिन अगर बोलना हो मैं जाता तो हूँ तब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। इसी तरह से अगर बोलना होता है वो समझती है तो हम बहुत ही आराम से सेंटेंस बना देते हैं शी अंडरस्टैंड्स। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। लेकिन अगर बोलना हो कि वो समझती तो है तब इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी। सिमिलरली तुमने कोशिश की, इसकी ट्रांसलेशन बहुत से लोग आराम से कर लेते हैं यू ट्राइड। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। लेकिन जब हमें बोलना होता है तुमने कोशिश तो की, तो यहाँ पे आके मैक्सिमम लोग अटक जाते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस देखिए, इन दोनों तरह के सेंटेंसेस में कोई भी फर्क नहीं है सिवाय एक शब्द के, और वो शब्द कौन सा है, तो। देखिए ये शब्द आपको बहुत छोटा सा लग रहा होगा तो, लेकिन इस एक तो में इतनी ताकत है कि ये आपके पूरे के पूरे इंग्लिश सेंटेंस को ही बदल कर रख दे। जी हाँ, सो आज की क्लास में हम लोग इसी तरह के सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं। इस तरह के सेंटेंसेस बेहद जरूरी होते हैं सीखना। सो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखिए गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है, इसे सीखने से पहले आप लोगों को ये सीखना होगा कि ये सेंटेंसेस आखिर किस टाइप के होते हैं। तभी जाकर आप इन दोनों तरह के सेंटेंसेस में डिफरेंस कर पाएंगे, फर्क समझ पाएंगे और कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा। सो जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं जाता तो हूँ, वो खाती तो है, हम पढ़ते तो हैं, वो समझती तो है, उसने बताया तो था। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें तो का इस्तेमाल होता है, जो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट के सेंटेंस होते हैं, इन्हें हिंदी में कहा जाता है जोर देने वाले वाक्य, और इंग्लिश में कहा जाता है एम्फैटिक सेंटेंसेस। एम्फैटिक सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिनमें हम अपनी बात को जोर दे के बोलते हैं, एम्फेसिस करते हैं अपनी बात पे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, जब हम बोलते हैं मैं जाता हूँ, इसकी ट्रांसलेशन होती है आई गो, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। लेकिन जब हम बोलते हैं मैं जाता तो हूँ, तो यहाँ पे हम अपनी बात को जोर दे के बोलते हैं। आप इमेजिन करिए कि आपसे किसी ने कहा कि तुम कॉलेज नहीं जाते हो क्या, और आप उन्हें जोर दे के बोल रहे हैं कि मैं जाता तो हूँ। तो यहाँ पे आप जो तो का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, अपनी बात पर जोर देने के लिए, यानी कि एम्फेसाइज करने के लिए। तो इन्हें ही हम कहते हैं एम्फैटिक सेंटेंसेस। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर कोई कहे कि मैं खाती हूँ, तो वो एक नॉर्मल सेंटेंस होगा जो बन जाता है आई ईट इंग्लिश में। लेकिन अगर कोई इसी बात को जोर दे के कहे कि मैं खाती तो हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग बहुत पतले होते हैं, तो जब आप उनसे मिलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं कि तुम खाती नहीं हो क्या, और उनका रिप्लाई क्या आता है कि अरे यार मैं खाती तो हूँ। तो यहाँ पे जो आप तो का इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए करते हैं, अपनी बात पर जोर देने के लिए। तो यही डिफरेंस होता है इन दोनों तरह के सेंटेंसेस में। ओके, आई होप आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, एम्फैटिक सेंटेंस यानी कि जोर देने वाले वाक्य जिनमें तो का इस्तेमाल होता है, इन वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इजी सा स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। एज यूजुअल सबको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, और सबसे लास्ट में आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और कोई वर्ब की फॉर्म नहीं आती है यहाँ पे। और बीच में आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, या तो आप डू डज लगाएंगे या फिर आप डिड लगाएंगे। डू डज आप तब लगाएंगे जब आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का होगा, और डिड आप तब लगाएंगे जब आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट का होगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी डाउट हो सकता है कि मैम डू कब आएगा, डज कब आएगा और डिड कब आएगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो मैं ये भी आप लोगों को बता दे रही हूँ। देखिए, डू का यूज आप तब करेंगे जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, मतलब आप एक से ज्यादा व्यक्ति की बात कर रहे हो। जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ आप डू का यूज करेंगे, या फिर अगर दो व्यक्तियों के नाम है तो भी आप डू का यूज करेंगे। और डस का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब जब हम एक व्यक्ति की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, या किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ। और डिड का यूज आप पास्ट में करेंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ। डिड के साथ आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो डिड के साथ आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको डू और डज में
सब्जेक्ट्स देखने हैं। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहला सेंटेंस है मैं समझती हूँ। तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, तो इंग्लिश में सेंटेंस बन जाता है आई अंडरस्टैंड। अब इसी सेंटेंस को अगर हमें जोर दे के बोलना है कि मैं समझती तो हूँ, तो अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट तो नहीं बदला है, सब्जेक्ट आई ही है तो हम आई लिखेंगे। वर्ब भी हमारी नहीं बदली है, वर्ब हमारी क्या है यहाँ पे? अंडरस्टैंड। अब बीच में आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि सेंटेंस किस टेंस में है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इतना तो क्लियर हो गया है कि या तो डू आएगा या फिर डज आएगा। डिड नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस सिंपल पास्ट में नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू और डज, तो इसीलिए हमें सब्जेक्ट देखना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए सब्जेक्ट हमारा आई है, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा डू। ये तो हो गया एक तरीका हेल्पिंग वर्ब्स को लगाने का इस तरीके के सेंटेंसेस में। अब जो दूसरा तरीका है वो इससे भी ज़्यादा इजी होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप बस वर्ब को देखिए, सेंटेंस में आपकी जो भी वर्ब आ रही है आप उसको देखिए। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ लिखी गई है तो आप वहाँ पे आँख बंद करके डू लगा दीजिए। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करके लिखा गया है तो आप वहाँ पे डज लगाएंगे। और अगर आपके सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है तो आप वहाँ पे डिड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखिए मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? अंडरस्टैंड, जो कि एज इट इज़ लिखी गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई एस या ई एस नहीं ऐड किया गया है ना इसमें, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे डू लगाया है। तो आप किसी भी तरीके से हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। जैसे ही आप लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में, तो वो सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट से बन जाता है एम्फैटिक सेंटेंस, जिसमें आप जोर दे के अपनी बात को कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे वो पढ़ती है, सिंपल प्रेजेंट का नॉर्मल सेंटेंस है तो सेंटेंस बन जाता है शी स्टडीज। अब इसी बात को अगर जोर दे के कहना हो कि वो पढ़ती तो है, तो अब यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बदला नहीं है वही है, तो यहाँ पे आ जाएगा शी। सबसे लास्ट में हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? देखिए पढ़ना, इसके लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? स्टडी। अब बीच में हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखिए या तो डू आएगा या फिर डज, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब या तो आप सब्जेक्ट देखकर लगा दीजिए कि सब्जेक्ट शी है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ डज आ जाएगा, या फिर आप लोग वर्ब देख के सब्जेक्ट लगा सकते हैं। इसमें ना तो आपको प्रेजेंट देखना है ना पास्ट देखना है, सिंपली आपको वर्ब देखनी है कि कौन सी वर्ब की फॉर्म है। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टडीज, ये किससे मिलकर बना है? स्टडी में IES लगाकर बनता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे डज आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब में अगर आपको SES या IES कुछ भी दिख जाए एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ, जैसे अंडरस्टैंड्स, स्टडीज, टॉक्स, इस तरीके से, तो वहाँ पे आप डज लगाएंगे। तो यहाँ पे हम डज लगाएंगे। तो दोनों तरीके आपके पास है, जिस भी तरीके से आपको इजी लगे आप वैसे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जब आप कहते हैं कि मैं गया था, तो सेंटेंस सिंपल पास्ट का होता है, जिसमें सेंटेंस बन जाता है इंग्लिश में आई वेंट। लेकिन जब इसी बात को आपको जोर दे के कहना होता है कि मैं गया तो था, तो वहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है। इसके बाद सबसे लास्ट में हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए आप लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है, भले ही आपका सेंटेंस पास्ट में क्यों ना हो। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, क्योंकि वेंट किसकी सेकेंड फॉर्म होती है? गो की। इसका मतलब है कि क्लियर है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होगी। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि एक तो सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है, तो हमें सब्जेक्ट देखने की कोई नीड ही नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि सिंपल पास्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे डिड आ जाएगा। और दूसरा तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को बस वर्ब की फॉर्म देखनी है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, इससे भी आप लोग समझ जाएंगे कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब डिड ही आएगी सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में। तो इस तरह से एम्फैटिक सेंटेंस यानी कि जोर देने वाले वाक्यों को बनाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स देख लीजिए, मैं खाता तो हूँ, आई डू ईट, तुम जाते तो हो, यू डू गो, वो पढ़ती तो है, शी डज स्टडी, हम समझते तो हैं, वी डू अंडरस्टैंड, वो बोलता तो है, ही डज स्पीक,
तो ये सभी एग्जाम्पल्स हो गए सिंपल प्रेजेंट के। अब सिंपल पास्ट के एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे मैंने बताया तो था, आई डिड टेल, मैं तुमसे मिली तो थी, आई डिड मीट यू, हमने कोशिश तो की थी, वी डिड ट्राई, उसने फ़ोन तो किया था, ही डिड कॉल, उसने पढ़ाई तो की थी, शी डिड स्टडी। तो ये हो गए सिंपल पास्ट के एग्जाम्पल्स। अब इतने सारे एग्जाम्पल्स करवाने के बाद मैं आप लोगों को 2 सेंटेंसेस दे रही हूँ, इनके आंसर्स आपको करने हैं कमेंट बॉक्स में। अब एक सवाल जो आप लोगों के मन में आ रहा होगा, मुझे पता है, वो सवाल ये होगा कि मैम क्या इस तरह के सेंटेंस सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में ही बनते हैं, बाकी जो हमारे टेंसेस होते हैं जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या इनमें इस तरह के सेंटेंस नहीं बनते हैं? तो देखिए आंसर है हाँ, इस तरह के सेंटेंस आप लोग हर तरीके के टेंस में बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ हिंदी के सेंटेंसेस में। इंग्लिश में जो आप सेंटेंस बनाते हैं जिस भी टेंस में, वो नहीं बदलता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, मैं जाऊंगा सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है, सेंटेंस बनता है आई विल गो, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को अगर आपको जोर दे के बोलना है कि मैं तो जाऊंगा, तो तब भी आपका सेंटेंस यही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, बस बोलने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा। तब आपको बोलना होगा आई विल गो। मतलब जो भी आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ रही है जिस भी टेंस में, आपको उस पर थोड़ा सा जोर दे के बोलना होगा, एम्फेसिस करना होगा। इसी तरह से मैं पढ़ा रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो सेंटेंस बनता है आई वॉज टीचिंग। अब इसी सेंटेंस को अगर हमें जोर दे के बोलना हो कि मैं पढ़ा तो रही थी, तब भी सेंटेंस इंग्लिश में यही बनेगा, बस बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब आई होगी सेंटेंस में, हम उस पर थोड़ा सा जोर दे के बोलेंगे। जैसे आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग मतलब मैं पढ़ा तो रही थी। तो एम्फैटिक सेंटेंस यानी कि जोर देने वाले वाक्य कौन से टेंस में बदल जाते हैं, किस में नहीं बदलते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को एक मास्टर रूल दे रही हूँ। देखिए एम्फैटिक सेंटेंसेस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टेंस में बदलेंगे जिनमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे हम डू, डज या डिड लगाकर बीच में सेंटेंस को चेंज करते हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे टेंसेस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, अगर आपको उनके एम्फैटिक सेंटेंस बनाने हैं तो आप उनमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। सिर्फ जो भी हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में, उस पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देना है, यानी कि थोड़ा सा जोर दे के बोलना है। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो जब आप इनके एम्फैटिक सेंटेंस बनाएंगे तो आप इन हेल्पिंग वर्ब्स पे थोड़ा सा जोर देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज, वर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव होता है, ठीक है। तो इसीलिए इनमें एम्फैटिक सेंटेंसेस तो बनते हैं, लेकिन इनके इंग्लिश के सेंटेंसेस में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस में। लेकिन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस में आप लोगों ने देखा होगा कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। यही रीजन है कि जब हम इनके एम्फैटिक सेंटेंसेस बनाते हैं, जोर देने वाले वाक्य जिनमें तो आता है हिंदी में, तो उन सेंटेंसेस में इंग्लिश में बदलाव होता है, क्योंकि यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड लगाते हैं सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में। सो आई होप अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा एम्फैटिक सेंटेंसेस का। देखिए बहुत इजी है, सिर्फ 3 ही हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, डू, डज और डिड। सिर्फ 2 ही टेंस में सेंटेंस बदलते हैं इंग्लिश में, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट है तो डू या डज आएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और सिंपल पास्ट है तो डिड आएगा। सो आई होप अब आप लोगों को एम्फैटिक सेंटेंसेस बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।